साल 1912। अटलांटिक महासागर की एक ठंडी रात में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सुरक्षित माना जाने वाला जहाज पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जबकि उसी रास्ते में बर्फ के विशाल पहाड़ पहले ही देखे जा चुके थे। ये कोई साधारण जहाज नहीं था। इसे उस समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जा रहा था। अखबारों ने लिखा था, ये जहाज इतना सुरक्षित है कि इसे लगभग डूबना असंभव माना जा रहा है। उस जहाज का नाम था RMS टाइटैनिक। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से रवाना हुआ यह जहाज सिर्फ एक समुद्री यात्रा नहीं था, ये मानव तकनीक की जीत का प्रतीक था। इसके अंदर 2200 से अधिक लोग थे। अमीर उद्योगपति, प्रवासी परिवार, नाविक, अधिकारी, हर कोई एक नए सफर की उम्मीद लेकर जहाज पर सवार हुआ था। लेकिन इस भव्य जहाज की यात्रा के दौरान एक ऐसी चीज पहले से मौजूद थी जो धीरे धीरे एक भयानक त्रासदी की ओर बढ़ रही थी। और सबसे डरावनी बात यह थी, उस खतरे की चेतावनियां पहले ही मिल चुकी थीं। फिर भी जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। 882 फीट लंबा और लगभग 46,000 टन वजनी। इसे ब्रिटेन की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था और इसे बनाने वाली शिप बिल्डिंग कंपनी थी हारलैंड एंड वुल्फ। टाइटैनिक को डिजाइन करते समय इंजीनियरों ने इसे बेहद सुरक्षित बनाने की कोशिश की थी। इसके अंदर 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे। अगर जहाज के कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी जहाज तैरता रह सकता था। यही वजह थी कि लोगों के बीच एक धारणा बन गई थी कि टाइटैनिक लगभग अनसिंकेबल है। लेकिन समुद्र कभी भी इंसानी आत्मविश्वास से प्रभावित नहीं होता। टाइटैनिक के कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ। वो उस समय के सबसे अनुभवी समुद्री कप्तानों में से एक माने जाते थे। ये उनकी आखिरी यात्रा भी होने वाली थी, क्योंकि इसके बाद वो रिटायर होने वाले थे। टाइटैनिक का मार्ग था इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक, लेकिन इस यात्रा का एक हिस्सा खास तौर पर खतरनाक माना जाता था, नॉर्थ अटलांटिक। ये वही इलाका था जहां हर साल वसंत के मौसम में ग्रीनलैंड की ग्लेशियरों से टूटकर निकले विशाल हिमखंड समुद्र में तैरते हुए जहाजों के रास्ते में आ जाते थे। और अप्रैल 1912 में भी ऐसे ही हिमखंड समुद्र में मौजूद थे। टाइटैनिक के रवाना होने के कुछ ही दिनों बाद वायरलेस रेडियो के जरिए आसपास के जहाजों से संदेश आने शुरू हो गए। इन संदेशों में एक ही चेतावनी बार बार दोहराई जा रही थी, आगे के रास्ते में आइस फील्ड्स और बड़े बड़े हिमखंड मौजूद हैं। उस समय समुद्री जहाज एक दूसरे को ऐसे रेडियो संदेश भेजकर खतरों की जानकारी देते थे। 12 अप्रैल और 13 अप्रैल के दौरान कई जहाजों ने टाइटैनिक को ऐसे संदेश भेजे। लेकिन टाइटैनिक के ब्रिज पर बैठे अधिकारियों के सामने एक अलग दबाव भी था। ये जहाज अपनी पहली यात्रा पर था और व्हाइट स्टार लाइन चाहती थी कि ये यात्रा तेज और प्रभावशाली हो। टाइटैनिक की अधिकतम गति लगभग 23 नॉट्स तक पहुंच सकती थी। हालांकि जहाज पूरी गति पर नहीं चल रहा था, फिर भी उसकी रफ्तार लगभग 21 से 22 नॉट्स बनी हुई थी। समुद्र में हिमखंड होने के बावजूद ये रफ्तार कम नहीं की गई, क्योंकि कई अधिकारियों को विश्वास था कि टाइटैनिक इतना बड़ा और शक्तिशाली है कि सामने आने वाले किसी भी हिमखंड से बचकर निकल सकता है। कुछ अधिकारी मानते थे कि आधुनिक जहाज इतने मजबूत हैं कि अगर रास्ते में कोई हिमखंड दिख भी जाए तो जहाज आसानी से उसे टाल सकता है। लेकिन समुद्र की रात कई बार इंसानी गणनाओं से अलग होती है। 14 अप्रैल 1912। दिन के दौरान मौसम साफ था, समुद्र अपेक्षाकृत शांत था। लेकिन जैसे जैसे रात होने लगी, तापमान तेजी से गिरने लगा। नॉर्थ अटलांटिक की ठंडी हवा समुद्र की सतह को लगभग कांच की तरह शांत बना रही थी, और यही शांति एक खतरनाक संकेत थी। जब समुद्र में लहरें होती हैं तो वे अक्सर हिमखंडों से टकराकर झाग पैदा करती हैं, जिससे दूर से ही उन्हें देख पाना आसान होता है। लेकिन उस रात समुद्र असामान्य रूप से शांत था। मतलब अगर कोई हिमखंड सामने होता तो उसे देखना कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता था। उस शाम टाइटैनिक को एक और महत्वपूर्ण चेतावनी मिली। ये संदेश आया था जहाज कैलिफोर्नियन से। उस संदेश में साफ लिखा था कि आगे का इलाका घने हिमखंडों से भरा हुआ है और जहाज लगभग रुककर रास्ता तलाश रहा है। लेकिन उस समय टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर यात्रियों के निजी संदेश भेजने में व्यस्त थे। कैलिफोर्नियन का संदेश कुछ ही देर बाद अनदेखा रह गया। ब्रिज पर मौजूद अधिकारी अभी भी ये मानकर चल रहे थे कि जहाज की गति बनाए रखना सुरक्षित है।
रात करीब 11:40 टाइटैनिक अंधेरे समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज के सबसे आगे मस्तूल के ऊपर दो चौकसी कर्मचारी खड़े थे, फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनल ली। उनका काम था दूर से किसी भी खतरे को देखना, लेकिन उस रात उनके पास दूरबीन भी नहीं थी। अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को अंधेरे में कुछ दिखाई दिया, एक विशाल काला आकार सीधे जहाज के रास्ते में। वो चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। ये चेतावनी तुरंत ब्रिज तक पहुंचाई गई। पहले अधिकारी विलियम मर्डॉक ने तुरंत आदेश दिया, हार्ड स्टारबोर्ड, मतलब जहाज को तेजी से मोड़ने की कोशिश। साथ ही इंजन को पीछे चलाने का आदेश भी दिया गया। लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था और उसकी गति बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड में जहाज का दाहिना हिस्सा उस हिमखंड से टकरा गया। यह कोई जोरदार टक्कर नहीं थी। कई यात्रियों को तो लगा जैसे जहाज हल्का सा कंपन करके आगे बढ़ गया हो, लेकिन पानी के नीचे कुछ बेहद खतरनाक हो चुका था। हिमखंड की बर्फ ने जहाज के दाहिने हिस्से की प्लेटों को कई जगहों से चीर दिया था और उन छेदों से समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुसने लगा। टाइटैनिक के इंजीनियरों ने जल्दी ही स्थिति का आकलन किया। उन्होंने कप्तान एडवर्ड स्मिथ को बताया कि जहाज के कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर चुका है। टाइटैनिक को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम 4 कंपार्टमेंट तक पानी सहने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस टक्कर में 6 कंपार्टमेंट प्रभावित हो चुके थे। इसका मतलब साफ था, यह जहाज अब बच नहीं सकता। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कप्तान स्मिथ ने आदेश दिया कि लाइफ बोट तैयार की जाए, लेकिन यहां एक और समस्या थी। टाइटैनिक पर मौजूद लाइफ बोट्स की संख्या सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त नहीं थी। उस समय के समुद्री नियम जहाज के वजन के आधार पर लाइफ बोट की संख्या तय करते थे, न कि यात्रियों की संख्या के आधार पर। और टाइटैनिक जैसे विशाल जहाज के लिए ये नियम बेहद पुराने साबित हो चुके थे। जैसे जैसे पानी जहाज के अंदर भरता गया, वैसे वैसे डेक पर अफरा तफरी बढ़ने लगी। पहले तो कई यात्रियों को विश्वास ही नहीं हुआ कि यह विशाल जहाज सच में डूब सकता है, लेकिन धीरे धीरे डर फैलने लगा। रात के ठंडे अंधेरे में लाइफ बोट्स एक एक करके समुद्र में उतारी जाने लगीं। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, यह आदेश बार बार दोहराया जा रहा था, लेकिन समय तेजी से खत्म हो रहा था। ठंडा पानी जहाज के अंदर फैलता जा रहा था और टाइटैनिक का आगे का हिस्सा धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। रात 2:20। टक्कर के लगभग 2.5 घंटे बाद दुनिया का सबसे भव्य जहाज अटलांटिक महासागर के अंधेरे पानी में धीरे धीरे गायब हो गया। 2200 से अधिक लोगों में से लगभग 1500 लोग उस रात अपनी जान गंवा बैठे। इतिहास में यह एक ऐसा समुद्री हादसा बन गया जिसने दुनिया को हिला दिया। लेकिन जब बाद में जांच हुई तो एक सवाल बार बार सामने आया, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि टाइटैनिक को कई बार हिमखंडों की चेतावनी मिल चुकी थी। अगर उस रात जहाज की गति कम कर दी जाती, अगर रास्ता थोड़ा बदल दिया जाता, अगर खतरे को थोड़ा गंभीरता से लिया जाता, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन इतिहास अक्सर ऐसे ही पलों से बनता है जहां एक निर्णय या एक छोटी सी अनदेखी हजारों जिंदगियों की दिशा बदल देती है। और 1912 की उस ठंडी रात में अटलांटिक के अंधेरे पानी में डूबने वाला जहाज सिर्फ टाइटैनिक नहीं था। उस रात अटलांटिक के ठंडे पानी में सिर्फ एक जहाज नहीं डूबा था, डूब गया था वो भरोसा भी कि इंसान की बनाई सबसे विशाल मशीनें प्रकृति से हमेशा जीत सकती हैं। और ऐसी ही बेहद इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में जानने के लिए अभी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में।